दोस्तों आज सोने और चांदी के इन्वेस्टर्स के लिए असली तोहफा, असली गिफ्ट अमेरिका से आया है। कल हमने आपको बताया था कि अगर इन्फ्लेशन का डेटा कम आया तो सोना रॉकेट बन सकता है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कल रात अमेरिका के इन्फ्लेशन के डेटा का जो नंबर्स आए हैं उन्होंने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। जो डर केविन वॉश के नाम से फैला था वो एकदम से खत्म हो गया। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल रात के डेटा ने कैसे 2026 के बुल रन को लगभग लगभग पक्का कर दिया है। साथ ही जानेंगे सोने चांदी का भाव क्या है और इसका रेशो क्या बोल रहा है। अगले हफ्ते मार्केट में क्या गोल्ड 1,60,000 का लेवल तोड़ पाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। रात को अमेरिका का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा रिलीज हुआ। मार्केट को डर था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लेकिन अच्छी खबर क्या आई, इन्फ्लेशन घट करके 2.4 पर आ गई और कोर इन्फ्लेशन भी 2.5 पर आई। इस डेटा का मतलब साफ है, अमेरिका में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। इसका सीधा मैसेज फेडरल रिजर्व को जाता है कि इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा नहीं सकते। अब मार्केट को ये बिलीव भी हो गया क्योंकि केविन वॉश चाहे तब भी वो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा ही नहीं पाएंगे। और डॉलर इंडेक्स भी आपने देखा होगा 97 के नीचे चला गया। सोने में करीब करीब $100 की एकदम से तेजी देखने को मिली। 4,900 से करीब करीब 5,030 के आसपास, $5,030 के आसपास गोल्ड क्लोज हुआ। शनिवार को भी फिजिकल मार्केट के अंदर जो रिकवरी देखी गई बुलियन मार्केट में वो स्टेबिलिटी दिखाती है। तो शुरुआत स्टार्ट करते हैं अपन चांदी से। चांदी अभी भी क्या है ना, बहुत वॉलेटाइल चल रही है। आज चांदी के रेट में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन चांदी हो सकता है कि बहुत प्लेइंग कर रही है। इसे सिल्वर पैराडॉक्स भी कहते हैं। एमसीएक्स मार्केट में चांदी के भाव गिराए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर 10 से 15% या 18% के आसपास तक का मार्जिन भी देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप फिजिकल मार्केट में जाओगे ना तो आपको चांदी महंगी मिलेगी। उसका रीज़न है सोलर पैनल या ईवी कंपनीज की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और वेयर हाउसेस के अंदर फिजिकल चांदी है ही नहीं। इसलिए आपको हो सकता है कि स्क्रीन पर भाव कम दिख रहे हों, लेकिन दुकान पर जब आप बाय करने जा रहे होंगे ना तो वहाँ पर आपको भाव थोड़ा तेज़ दिख रहा होगा। 10-15% के आसपास की उसमें तेज़ी दिख रही होगी। अब बात करते हैं गोल्ड की। कल रात ग्लोबल तेजी का असर इंडियन मार्केट पे भी दिखा। आज 24 कैरेट जो गोल्ड है ना उसकी रेट है करीब 1,58,500 के आसपास। और एक बहुत बड़ी खबर जो इंडिया की तरफ से आई है वो है कि जनवरी में इन्फ्लेशन रेट जो था वो 2.75 हो गया। और इसका मतलब क्या है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना तो सोने चांदी की कीमतों को भी असर करता है, क्योंकि सोना चांदी अगर उनकी रेट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो आरबीआई को ये चीज़ कहीं ना कहीं सता रही है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रुपए की वैल्यू घटती है और ऐसे में सोना जो कि एक असेट या पैसे के वैल्यू को बचा सकता है ना, इसलिए सबके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होना चाहिए। वो हम आपको हर बार ही रिकमेंड करते हैं। तो ये एक वार्निंग हो भी सकती है कि यार 16 फरवरी से क्योंकि चाइना के अंदर लूनार उनका क्योंकि चाइना के अंदर 16 फरवरी से लूनर न्यू ईयर हॉलीडेज चालू हो रहे हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बायर और गोल्ड का मार्केट है। अगले एक हफ्ते तक चाइना का मार्केट पूरा बंद रहेगा। इसका मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी। जब लिक्विडिटी कम होती है तो ऑपरेटर्स चांदी में बड़े बड़े ऊपर नीचे झटके मार सकते हैं। तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार का अगर चांदी में एक एक दिन में अगर आपको अप डाउन देखने को मिले तो आप हैरान मत हो जाना। छोटे इन्वेस्टर्स बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अब अमेरिका और ईरान के बीच की जो टेंशन है वो अब थोड़ी सी आगे बढ़ती जा रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ये तक कह दिया है यार कि ईरान में रेजिम चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, पेंटागन ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो स्ट्राइक ग्रुप को दिया जाता है ना वो भी उनके आसपास के कहीं पे भेज दिया है। जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश सत्ता पलटने की बात करता है ना तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा डर जाते हैं और सोना खरीदने लगते हैं। यही कारण है कि सोने में अभी अभी रिसेंटली थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर रेशो की, जो मैंने आपको पहले बोला था। दोस्तों ये बहुत रिलायबल मीटर है और बहुत सारे मतलब लोकल मार्केट में और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं इसको बहुत करीबी रूप से इस रेशो को देखते हैं। इस रेशो का मतलब होता है कि एक तोला सोना खरीदने के लिए आपको कितनी चांदी बेचनी पड़ सकती है, या एक तोला सोना खरीदने के लिए आपको कितनी चांदी देनी पड़ेगी। और ये जब रेशो बहुत हाई होता है ना, यानी 85 या 90 के आसपास चला जाता है, तो इसका मतलब होता है कि सोना महंगा हो गया और चांदी सस्ती हो गई। तो यह इशारा अब चांदी खरीदने का समय बता रहा है, क्योंकि चांदी अब हो सकता है भागे। करंट में ये रेशो 80 के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग यही संकेत दे रहा है, यही इशारा कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में सोने से ज़्यादा रिटर्न हो सकता है चांदी में मिल सके। अब समझिए कॉम्प्लेक्स एमसीएक्स का थोड़ा सा रेशो। कई लोग पूछते हैं कि भारत में भाव कैसे तय होता है। आसान भाषा में समझिए, कॉमेक्स अमेरिका का मार्केट है और एमसीएक्स भारत का मार्केट है। कॉमेक्स डॉलर में तय करता है, जो भी कॉमेक्स से आप ऊपर रेट देखते हो वो डॉलर में होती है और एमसीएक्स में रुपए में होती है। जब अमेरिका में कोई खबर आती है ना, जैसे सीपीआई डेटा आया, उसका तो डायरेक्ट असर कॉमेक्स पे होता है, लेकिन भारत में ये रात में होता है। तो इसीलिए आपको अगले दिन गैप अप या गैप डाउन का असर दिखता है गोल्ड या सिल्वर में। अभी रुपया 90 के और 90 रुपये 50 पैसे के आसपास चल रहा है, मतलब बहुत कमज़ोर है। जब डॉलर महंगा होता है तो भारत में सोना गिरने पर भी ज़्यादा गिरता नहीं है, क्योंकि वैसे ही रुपया बहुत कमज़ोर होता जाता है।
और ग्लोबल मार्केट में रुपया गिरने के बावजूद सोने में आपको बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखती है। तो अब सोमवार या अगले हफ्ते एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, क्या हो सकता है। तो सोना MCX पर 1,58,000 58,000 के आसपास के लेवल को लगभग टेस्ट कर सकता है, और ETF में भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है, और सोमवार को थोड़ी बहुत अच्छी खासी तेज़ी मिल सकती है, लेकिन अगला हफ्ता जैसा कि हमने बोला है कि चाइना के अंदर हॉलीडे है, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। तो आप केयरफुल रह करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।